हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल लाइफ गुरु में। दोस्तों मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ मोटोरोला के बारे में। दोस्तों मोटोरोला के साथ में मेरा बहुत ही तगड़ा कनेक्शन है। मैं पर्सनली पहला फ़ोन मोटोरोला का ही यूज़ किया था। दोस्तों मोटोरोला बहुत ही अच्छा काम करता है। दोस्तों कमाल का मोटोरोला का फ़ोन आता है। दोस्तों पर्सनली उसका वो जो फीचर है, ऐसा ऐसा करके चौक चौक उसका कैमरा फ्लैश लाइट ऑन जो होता है, मज़ा आ जाता है दोस्तों। और ऐसा ऐसा करने से उसका कैमरा चालू हो जाता है। दोस्तों ये मुझे बहुत ही पसंद है। मगर उससे भी ज़्यादा पसंद क्या था मुझे, जो मैं पहला मुझे फ़ोन मिला था मोटोरोला का मोटो G4 प्लस, बहुत ही कमाल का था। दोस्तों आज का किसी भी फ़ोन का कोई भी फ़ोन उठा लो जिसमें चार क्वाड कैमरा सेटअप हो, मगर मोटोरोला का वो सिंगल कैमरा का टक्कर कोई नहीं दे सकता है। मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों, मोटोरोला के साथ में मेरा इतना तगड़ा कनेक्शन है। मोटोरोला का जो मोटो G4 प्लस था दोस्तों, क्या बताऊँ दोस्तों, कमाल का कैमरा था उसका, बिल्कुल धांसू वाला। मैं बोल सकता हूं आपको 50,000 का फोन लेकर आइए, आप उससे कंपैरिजन कर सकते हैं। आप इंटरनेट पर सर्च मार सकते हैं कि मोटोरोला जो मोटो G4 प्लस था उसका कैमरा कितना धांसू था। आज मैं मोटोरोला के बारे में फिर से बात करने वाला हूं, जो कि है मोटो G5 फोन। और दोस्तों फिर से एक मोटोरोला ने बहुत ही अच्छा काम किया है और बिल्कुल तगड़ा काम किया है। अभी जियो वाले भाई साहब 5G को लेकर पता नहीं कहाँ हैं, मगर मोटोरोला अभी नंबर 1 पे है 5G के मामले में, जो कि 20,000 रुपए में दोस्तों मोटोरोला का 5G फोन आ गया है। इसी के बारे में दोस्तों मैं आज आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो चलिए बिना आपका टाइम खराब करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो दोस्तों इसमें 6.7 इंच का फुल HD IPS LCD डिस्प्ले मिलता है दोस्तों। और दोस्तों बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो दोस्तों नंबर 1 सबसे फर्स्ट में आने वाला है जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर के साथ में सबसे पहला फ़ोन आने वाला है, ये मोटोरोला का मोटो 5G है दोस्तों, मोटो G5G। और दोस्तों ये सबसे पहले और सबसे लेटेस्ट बिल्कुल प्रोसेसर है क्वालकॉम की तरफ से, और ये 5G प्रोसेसर है। और मोटोरोला का सबसे पहले इसके ऊपर आया है 750G दोस्तों। सबसे पहले कि आपको याद होगा कि 765G आया था प्रोसेसर, उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। मुझे मालूम नहीं है कि क्वालकॉम वाले भाई साहब ने ऐसा क्यों किया है कि इसको 750G नाम रखा है, और 765G जो है उससे ज़्यादा हार्ड और ज़्यादा अपर टाइप का प्रोसेसर बना के डाउन टाइप का नाम दे रखा है उन्होंने। दोस्तों बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। तो दोस्तों इसमें पीछे के साइड ट्रिपल कैमरा सेटअप आता है दोस्तों, जो कि मेन कैमरा है दोस्तों 48 मेगापिक्सल का, और दोस्तों अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और एक माइक्रो सेंसर कैमरा आता है दोस्तों जो कि 2 मेगापिक्सल का है। उसको भूल ही जाओ, आपको मालूम है कि 2 मेगापिक्सल का कैमरा कितना धांसू होता है। और दोस्तों बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में। तो दोस्तों इसमें 5000 mAh की बैटरी आती है दोस्तों। और बात करते हैं इसके चार्जर के बारे में। तो दोस्तों इसमें 25 वाट का टर्बो चार्जर आता है दोस्तों। और मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है मोटोरोला के साथ में, टर्बो चार्जर कमाल का है दोस्तों, बिल्कुल क्या बताऊँ दोस्तों, इतना फास्ट चार्जिंग होता है ना दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत ही कमाल का इसका फास्ट चार्जिंग होता है दोस्तों। और डाटा केबल इसका Type-C आता है दोस्तों, इसमें भी कोई भी प्रकार का कटौती या कंजूसी या किसी प्रकार का डाउनग्रेड नहीं किया गया है। और दोस्तों बात करते हैं इसके रैम वेरिएंट के बारे में। तो दोस्तों ये सिर्फ एक रैम वेरिएंट के साथ में आता है 6GB 128GB। और बात करते हैं दोस्तों स्टोरेज टाइप के बारे में। तो दोस्तों ये स्टोरेज टाइप UFS 2.1 के साथ में आता है। और बात करते हैं दोस्तों रैम टाइप के बारे में, तो ये LPDDR4X रैम के साथ में आता है दोस्तों। कमाल का है दोस्तों LPDDR4X। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आप 50,000 वाले मोबाइल के साथ में कंपेयर कर सकते हैं, मगर ये आपको एक 30,000 वाले मोबाइल में भी यही स्टोरेज टाइप मिलता है, सॉरी दोस्तों रैम टाइप मिलता है। और दोस्तों बात करते हैं इसके सेंसर के बारे में। तो दोस्तों इसमें सभी प्रकार के चुटर मुटर खटर पटर सेंसर आते हैं, साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर भी आता है दोस्तों। और मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद है मोटोरोला वाले भाई साहब का जो पीछे में M का लोगो है उसमें ही फिंगरप्रिंट सेंसर चिपका देते हैं। ये वही बात हो गई दोस्तों, एक तीर से 2 निशाना वाली बात हो गई है।
और दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक चीज़ का डाउनग्रेड कर दिया गया है, मगर उसको भी नहीं मान सकते क्योंकि ये 5G फ़ोन है दोस्तों। इतना तो चलेगा क्योंकि इसमें डेडिकेटेड सिम स्लॉट नहीं मिलता है दोस्तों। डेडिकेटेड सिम स्लॉट का मतलब है कि दो सिम कार्ड और एक सिम मेमोरी कार्ड तीनों एक साथ में डाल सकते हैं, मगर यहाँ पे दिया गया है आपका हाइब्रिड सिम स्लॉट, यानी कि आप अगर एक मेमोरी कार्ड डालेंगे तो एक सिम कार्ड निकालना पड़ेगा, और दो सिम कार्ड डालेंगे तो आपको मेमोरी कार्ड डालने का ऑप्शन नहीं बचेगा। इसी को कहते हैं हाइब्रिड सिम स्लॉट। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों कुछ भी प्रॉब्लम है वीडियो में, मैं क्या भूल रहा हूँ आप जरूर बोलेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं जरूर उस पर काम करूँगा दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। और दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।